डिस्कस करने के बाद और स्ट्रक्चर जानने के बाद आज हम कुछ एप्लीकेशन करेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़े। सो दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज given below is the profit and loss account of a timber merchant for the year ended 31st March 2020. Compute total income for the previous year 202021. टोटल इनकम है, लेकिन अभी मैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की बात करूंगा। टोटल इनकम से आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया गया है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, वेजेस है, ऑडिट फीस है, रिपेयर है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का है। अब आपको देखो, थ्योरी जब स्ट्रांग होती है ना तो मैं कहता हूं सबसे कम टाइम लगता है। जिस स्टूडेंट की थ्योरी स्ट्रांग होगी उसमें कम टाइम लगेगा। जनरल चार्जेस हैं, कमीशन फॉर रेजिंग लोन है, बैड डेट्स रिजर्व है, देखते ही नजर आ रहे हैं। बैड डेट्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है एंड डेप्रिसिएशन विच इज अलाउएबल। और क्रेडिट साइड में सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी है। तो जैसे आपको पता है कि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग देंगे, और वो हेडिंग होगा कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर नाम होगा किसी का तो नाम लिखेंगे, एंड फॉर द असेसमेंट ईयर 202021, और साथ में आप प्रीवियस ईयर भी लिख सकते हैं। तो बेस क्या था मेरा, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 2,50,000। अब मैं क्या करूंगा, एड दोज एक्सपेंसेस विच आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट डिसअलाउड। चलिए जी देखते हैं कि क्या है। ओपनिंग स्टॉक जो है हमारा अलाउड होता है, परचेजेस बिल्कुल अलाउड है, वेजेस अलाउड है, ऑडिट फीस अलाउड है। रिपेयर किससे रिलेटेड है जी, हाउस प्रॉपर्टी, इसलिए ये डिसअलाउड है। ठीक है जी। अच्छा पहले देख ही लेते हैं। जनरल चार्जेस अलाउड होते हैं, कमीशन फॉर रेजिंग लोन जो है अलाउड है, बैड डेट्स रिजर्व डिसअलाउड होते हैं। ठीक है, बैड डेट्स अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड। आ गया जी ये लोन और कैपिटल की बात। कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, स्टाफ वेलफेयर फंड है, डिसअलाउड है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो है वो डिसअलाउड है। डेप्रिसिएशन क्या है, अलाउएबल है। अलाउएबल है तो हम नहीं लेंगे। तो ये हमने छंटाई कर दी क्योंकि थ्योरेटिकली हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो मैंने क्या किया, ये देखिए जो अभी हमने ये रिपेयर 2000 थी, मैंने क्या किया, क्या लिखा जी, एड दोज एक्सपेंसेस विच आर डेबिटेड बट डिसअलाउड। मैं कोई भी वर्ड यूज कर लूंगा, एक्सपर्ट बनाऊंगा आपको इसलिए। अदरवाइज हम क्या करते थे, दोज एक्सपेंसेस विच आर डेबिटेड बट डिसअलाउड। नहीं तो मैं कह रहा था कि विच आर नॉट अलाउड। ठीक है जी, डिसअलाउड बोल देते हैं। तो ये 2000 रुपीज किया मैंने सर्कल, ये लो 2000। बैड डेट्स रिजर्व्स, ये देखिए बैड डेट्स 500 है, कर दिए मैंने, डिसअलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये देखिए 10,500 डिसअलाउड। कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड 2,500। प्रोविजन फॉर इनकम, मैंने बोला था प्रोविजन और रिजर्व मिल जाए तो छोड़ना नहीं है आपने। इस तरह से मेरे पास ये इसका टोटल 17,000, जिसको हम यहाँ पे प्लस कर दिया। तो 2015 है, 17,000 प्लस हो गया आपका 2,67,000। अब हम कहाँ चलेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर। सर यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो अच्छी बात है, हम क्रेडिट साइड में चलेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लिया है आपको। सेल बिजनेस एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस एक्सपेंस है, रेंट फॉर प्रॉपर्टी ये हमारा बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपको पता है कि लेस इनकम्स विच आर टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स, ठीक है जी, विच इज नॉट ए बिजनेस। तो कौन सा था जी, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, कितना था जी, 15,000 रुपीज। ये लो जी, इसको हमने क्या कर दिया उसमें से माइनस। तो ये आ गई मेरी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज 2,52,000 रुपीज। लो जी बताओ मुझे, अगर सिंपल क्वेश्चन होगा 5 मिनट से ज्यादा लगा जी? बिल्कुल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग है। जितना ज्यादा टाइम हमने थ्योरी में लगाया ना, उतना मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि उतना कम टाइम लगेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। नहीं तो क्या है, अगर आपको थ्योरी पता है तो आप बोलेंगे अलाउड है, डिसअलाउड, अलाउड है, डिसअलाउड है, बाकी तो प्लस और माइनस करना है। अब जिसको पता ही नहीं होगा, थ्योरेटिकली पता नहीं होगा, वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा ना। हाँ, तो यही था। अगर अभी भी आपकी थ्योरी नहीं है तो आप दोबारा से वीडियोस दे सकते हैं और वहां से आप अपनी थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग करिए, फिर देखिए आपके न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाएंगे।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द राज ऑयल मिल्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, कंप्यूट इट्स बिजनेस इनकम। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ऑफिस एक्सपेंसेस 15,000 नजर आ रहे हैं जी आपको कि अलाउड और डिसअलाउड मैं यही बता दूंगा, देखना अलाउड होते हैं जनरल, लेकिन यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं अभी फिलहाल, हाँ जिसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको मैंने स्टार लगा दिया, तो इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस मैंने स्टार लगा दिया, सॉरी ऑफिस सैलरी तो अलाउड होती है लेकिन जनरल चार्जेस के साथ स्टार है, क्योंकि ये देखो जनरल एक्सपेंसेस लिखा गया है इसलिए स्टार है। बैड डेट्स जो हैं हमारे 1000 अलाउड होते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम फायर से रिलेटेड है, तो नेचुरली अगर फायर आग लग जाती है कंसर्न में तो अलाउड है। डेप्रिसिएशन हम कहते हैं कि अगर यहाँ डेप्रिसिएशन आपके पास, ये देखिए यहाँ डेप्रिसिएशन अलाउड है तो इसलिए आप इसको यहाँ डिस अलाउड कर सकते हैं। ये लो जी, मैंने डिस अलाउड कर देंगे। रिजर्व फॉर बैड डेट्स है, तो ये हमें रिकवरी फॉर बैड डेट्स के बारे में जो है डिस्कस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहां देख लेता हूं कि कार एक्सपेंसेस रिकवरी फॉर बैड डेट्स रिलेटेड तो कोई ऐसा, हाँ, इन द ईयर 2016 द असेसिंग ऑफिसर हैड रिफ्यूज टू अलाउ डिडक्शन फॉर द बैड डेट्स ऑफ ₹5,000 नॉट रिकवर्ड। इसका मतलब है कि जब अलाउ ही नहीं किया तो कंडीशन ही पूरी नहीं हुई, इसलिए ये एज इट इज रहेगा ये। उसके बाद है डोनेशन टू स्कूल, लो जी डिसअलाउड होता है। कार एक्सपेंसेस, कार एक्सपेंसेस के बारे में लिखा है 500 एट्रिब्यूटेबल टू यूज ऑफ द कार फॉर पर्सनल वर्क, तो यहां भी ये एक स्टार लगा दिया मैंने, मतलब क्योंकि 500 रुपए इसमें से डिसअलाउड होगा ही होगा। अच्छा, नेट प्रॉफिट आपके पास है, ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 बिल्कुल बिजनेस का है, ग्रॉस प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार है, कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है। रिकवरी फॉर बैड डेट्स है, वो क्या कहते हैं उसको सॉरी अलाउ ही नहीं किया है, तो जब अलाउ ही नहीं किया तो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, जब राइट ऑफ ही नहीं किया। अच्छा, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड अदर सोर्सेज, गिफ्ट ऑन टैक्स ओकेजन ऑफ द मकर संक्रांति। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारे पास चलते हैं जी, कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें दे रखी है और वो है, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्वेश्चन। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹2,500 एज कॉम्पनसेशन पेड टू एन अकाउंटेंट हु हैड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम सर्विसेज इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस है, रूटीन मैटर है, निकाल दिया तो जनरल एक्सपेंसेस तो कोई बात नहीं, अलाउड है, चलने दीजिए। और आपने डेबिट भी कर रखा है तो ठीक है। ₹3,300 एज ए कंट्रीब्यूशन पे टू द गवर्नमेंट फॉर लेइंग इलेक्ट्रिक केबल फॉर द कंपनीज प्लांट। ठीक है जी, तो क्या हो गया जी, रूटीन मैटर है, अलाउड है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो जनरल एक्सपेंसेस है वो सारा का सारा जो है वो अलाउ रहेगा। वैसे कंफ्यूज किया हुआ था आपको। अच्छा, डेप्रिसिएशन एज रिगार्ड्स टू द रेलेवेंट ब्लॉक्स ऑफ द एसेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट वर ₹3,500। तो ये जो 5,000 डेप्रिसिएशन है हम यहाँ डिसअलाउ कर देंगे, इसको हम अलाउ कर देंगे। बस 5,000 के बारे में हमने डिस्कस किया था और कार एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस किया था। चलिए जी, आप इसको भी सॉल्व करते हैं। सो कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20, अब मैंने यहाँ प्रीवियस ईयर लिख दिया, असेसमेंट नहीं लिखा। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है जी, 71,300, लो जी मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस डेबिट कर रखे हैं लेकिन डिसअलाउड है मैं उनको प्लस करूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास यहां मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन है, ये लो जी, डेप्रिसिएशन को मैंने डिसअलाउड कर दिया। फिर देखो डोनेशन टू स्कूल है, बिल्कुल डोनेशन टू स्कूल को मैंने कर दिया। कार एक्सपेंसिव 2000, लेकिन आपको बोला है 500 जो है उससे पर्सनल यूज है, अगर पर्सनल यूज है तो 500 रुपए डिसअलाउड हो गए। उसके बाद मेरा रिजर्व फॉर बैड डेट्स है, क्योंकि ये यहां से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि डीम्ड प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा रिजर्व, क्योंकि साथ में क्या लिखा है, रिजर्व है, तो रिजर्व्स आर नॉट अलाउड, सो देयरफॉर डिसअलाउड हो गया जी, ये हमारा बैड डेट। ठीक है जी। अच्छा, अभी हमने ये प्लस कर दिया तो 11,000 ऐड हो गया, तो 82,300 इसमें हो गया।
अच्छा, अब हम क्या देखेंगे, यहां देखेंगे कि ऐसा कोई एक्सपेंस जो बिजनेस एक्सपेंस है लेकिन डेबिट नहीं किया है। देखो 2500 बिजनेस एक्सपेंस है लेकिन डेबिट कर रखा है, ये डेबिट कर रखा है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि डेप्रिसिएशन, हाँ ये है, तो इसलिए हमने बिजनेस एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड 3500 को हमने लेस कर दिया। ये हमने इसकी एडजस्टमेंट कर दी, ये हमने इसकी एडजस्टमेंट कर दी। अब हम चलेंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में ऐसी इनकम्स उनको लेस करेंगे जो कि यहां पे टैक्सेबल नहीं होती, जो अदर हेड्स में टैक्सेबल होती हैं। ठीक है जी, तो उसमें है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार, बिल्कुल कैपिटल गेन में मैंने इनसर्कल किया था, ये लो जी। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैंने इनसर्कल किया है आपका, तो ये दीजिए। उसके बाद मैंने डिविडेंड किया है, तो ये लो जी डिविडेंड। उसके बाद आपको गिफ्ट मिला है मकर संक्रांति के ऊपर, ठीक है, ये भी आपको नहीं है। हाँ, मुहूर्त है, दिवाली है, दशहरा है, तो उसके ऊपर, तो ये हमारे पास ये लो 5000 रुपीज। और उसके बाद है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, क्योंकि ये डीम्ड इनकम नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि इसको राइट ऑफ नहीं किया, लिखा है इसने ए हैड रिफ्यूज टू अलाउ डिडक्शन। जब डिडक्शन ही अलाउ नहीं है तो सिंपल सी बात है, डीम्ड इनकम कहां से हो गई? इसका मतलब डबल इनकम टैक्स हो जाएगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास 35,500 को मैं माइनस कर दिया और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गई मेरी 46,800। ये मैंने वर्किंग नोट लिख दिया। बैड डेट्स रिकवर्ड विच हैज नॉट बीन अलाउड एज ए डिडक्शन, सो कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, नॉट राइट, हेंस नॉट कवर्ड अंडर डीम्ड इनकम। जब डीम्ड इनकम नहीं है तो फिर सेक्शन 28 में कवर नहीं हुआ, इसलिए ये अदर सोर्स में जो है वो टैक्सेबल होगा। ठीक है जी, ये भी अब क्लियर है। ओके, उसके बाद आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और टफ। और मैं आपको बताऊं तो जितना प्रैक्टिस करेंगे बस उतना लर्न करेंगे, और जहां डाउट होगा वहां वीडियो में जो थ्योरी होगी उसको पढ़ लेंगे। नोट्स बनाए होंगे आपने, वहां से आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ श्री बाबूराव। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है आपको 31 मार्च 2020 का। सैलरीज, रेंट है, देखो पढ़ते पढ़ते भी वैसे आइडिया हो जाता है, लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है इसके साथ। जनरल एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट है, लीगल एक्सपेंसेस है, सेल टैक्स है, वेल्थ टैक्स डिसअलाउड होता है, टेलीफोन एक्सपेंसेस उसके बाद अलाउड है, ग्रेचुटी पेड है, प्रोविजन आ गया, बैड डेट्स डिसअलाउड हो जाता है, फिर एडवांस इनकम टैक्स डिसअलाउड हो जाता है, डेप्रिसिएशन अगर वहां होगा तो फिर डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि ये तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है दोनों में कितना डिफरेंस होता है। ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट है, तो नेचुरली ये तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के आइटम है। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, अलाउड है, तो नेट प्रॉफिट 1,66,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट है जी, सैलरी रिसीट्स हैं, बिजनेस है, डिविडेंड तो भाई अदर सोर्सेज है, कमीशन, ये कमीशन हमारे पास जो है वो यहीं से रिलेटेड होगा। बैड डेट्स रिकवर्ड है, अर्लियर अलाउड है। अच्छा, अगर हमारे पास अर्लियर अलाउड है तो नेचुरली ये तो बिजनेस इनकम होगी। रेंट ऑफ बिल्डिंग है, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, लेकिन ज्यादा डिटेल हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन से लगेगी। अदर इंफॉर्मेशन इज लीगल एक्सपेंसेस वर फाउंड टू हैव बीन इनकर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस एसेट। तो लीगल एक्सपेंसेस कहां जैसे हैं, ये तो यहां मैंने स्टार लगा दिया क्योंकि यहां से हमें पता चल जाएगा कि एडजस्टमेंट है। 50% ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस वर यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, इसका मतलब रेंट के ऊपर जो है मुझे लगाना पड़ेगा। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड डोनेशन ₹10,000 टुवर्ड्स एचपी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, तो इसका मतलब जनरल एक्सपेंसेस के ऊपर भी मैंने स्टार लगा दिया। ओके, देन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वर पेड इन कैश, तो इसका मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर भी मुझे स्टार लगाना पड़ेगा। ये स्टार लगा दिए मैंने क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन इनके साथ है। अलाउबल डेप्रिसिएशन 46,000 है, इसलिए मैंने एडवर्टीजमेंट डेप्रिसिएशन के ऊपर भी लगा दिया स्टार। लो जी, अब स्टार से मेरे को इजी हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं नेट प्रॉफिट उठाऊंगा जी। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,66,000।
तो रेंट लिखा है जी 42,000, लिखा है जी 42,000। तो रेंट से लेकर एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि 50% ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस वर यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। तो बिजनेस रिलेटेड 50 ही हुए, तो इसका मतलब डिसअलाउड कौन सा हो गया, इनएडमिसिबल। आप तो समझ जाएंगे, मैंने शॉर्ट लिख दिया, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट इनएडमिसिबल, यानी कि डिसअलाउड। ठीक है जी। तो इसलिए अलग अलग से वर्ड यूज कर रहा हूं कि आप यहां कंफ्यूज हो जाएं, एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। तो रेंट जो है 50% रेजिडेंशियल पर्पस है और पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होते, तो ये है जी मेरा 42,000 का 50% कितना हो गया जी 21,000 डिसअलाउड हो गया। जनरल एक्सपेंसेस में उसके बाद है मेरे जनरल एक्सपेंसेस, स्टार लगा है, तो जनरल एक्सपेंसेस रिलेटेड क्या है, इंक्लूड डोनेशन रुपीज। ये तो भाई सेक्शन 80 के अंदर चली जाती है, इसलिए यहां पे भी ये डिसअलाउड हो गया। अच्छा, उसके बाद है एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी क्या लगा है, स्टार लगा है। क्यों लगा है देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड इन कैश, और आपको पता है कि 10,000 से ऊपर अगर कैश हो तो 100% डिसअलाउड हो जाता है। और यहां देख लेते हैं एडवर्टीज कितना है 25,000, लो जी डिसअलाउड हो गया। ओके, उसके बाद आपको बताया मैंने वेल्थ टैक्स बताया था, लो जी वेल्थ टैक्स डिसअलाउड हो गया। उसके बाद आप आ जाओ, अच्छा लीगल एक्सपेंसेस का था जब 15,000 रुपीज, लीगल एक्सपेंसेस किस रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस ऐसे, तो कोई बात नहीं, ये तो अलाउड है। अच्छा, एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स ये देखो पहले सर्कल किया है तो 20,000 रुपीज हो गया। डेप्रिशिएशन जो है वो एज पर इनकम टैक्स कितना है जी, ये है 40, तो पहले हम डिसअलाउड करेंगे 38,000, ये जो 38,000। म्युनिसिपल टैक्सेस किससे रिलेटेड है जी, हाउस प्रॉपर्टी से, इसलिए ये डिसअलाउड हो गया। हो गया जी, अलाउड और डिसअलाउड। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि इनको प्लस किया मैंने 1,54,000। अब हम बात करेंगे कि ऐसा एक्सपेंस जो कि अलाउएबल है लेकिन मैंने डेबिट नहीं किया है, तो वो कौन सा है, डेप्रिशिएशन है। कितना है जी 46,000, लो जी। तो डेप्रिशिएशन अलाउएबल एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड, दैट इज ए डेप्रिशिएशन। अलाउएबल एक्सपेंस बट नॉट डेबिटेड, दैट इज डेप्रिशिएशन। 46,000, ये लो जी माइनस हो गया। अब हम चलेंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में वैसे भी हमने सॉर्टिंग कर दिया, लेकिन फिर भी तो लेस नॉन बिजनेस इनकम्स। तो पहले हमने देखिए डिविडेंड है और रेंट ऑफ बिल्डिंग रखी है। तो देखिए डिविडेंड 40,000 है, रेंट ऑफ बिल्डिंग 44,000 है। बाकी मेरी बिजनेस इनकम्स थी, इसलिए ये 84,000 रुपीज माइनस हो गया। एडजस्टमेंट करी हमने, ये आ गई मेरी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है जी। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको जो थोड़े पहला सिंपल, फिर थोड़ा सा टफ, फिर उसके बाद थोड़ा सा टफ। अब आ जाइए हम एक क्वेश्चन जो है वो प्रोफेशन का करते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है बिजनेस का आ जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो प्रोफेशन का आता है। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंप्यूट द इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर अनिल इफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन कैश और रिसीट सिस्टम, दैट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो कैश बेसिस के ऊपर है, जरा ध्यान रखिएगा। मर्केंटाइल हो तो ड्यू पे मिल जाता है कई बार। तो कैश रिसीट्स विजिटिंग फीस है, डॉक्टर साहब जो है वो विजिट करते हैं, उन्होंने उनको 45,000 रुपए विजिटिंग फीस है। आपने प्रोफेशनल रिसीट एंड प्रोफेशनल पेमेंट्स, तो ये उनके प्रोफेशन से रिलेटेड है। कंसल्टेशन फीस नेचुरली प्रोफेशन से रिलेटेड है। सेल ऑफ मेडिसिन प्रोफेशन से रिलेटेड है। डिविडेंड जो है वो अदर सोर्सेज की इनकम है, ये प्रोफेशनल सीट नहीं है। ओके, उसके बाद ये पेमेंट करी उन्होंने। डिस्पेंसरी रेंट दे रखा है 36, बिल्कुल है अलाउड है, लेकिन ये देखना पड़ेगा डिस्पेंसरी का अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस बिल्कुल प्रोफेशनल एक्सपेंसेस है। टेलीफोन एक्सपेंसेस प्रोफेशनल है। सैलरी टू नर्स जो है प्रोफेशनल है। डेप्रिसिएशन सर्जिकल इक्विपमेंट नेचुरली प्रोफेशनल है। परचेज ऑफ मेडिसिन बिल्कुल है। डेप्रिसिएशन ऑन एक्सरे मशीन है, अलाउड है। इनकम टैक्स डिसअलाउड होता है। डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन जो है वो डिसअलाउड होता है। मोटर कार एक्सपेंसेस 9,000 से अगर प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे तो होगा। डेप्रिसिएशन ऑन कार जो है 4,800 है और बैलेंस जो है वो 91,100 जो उनका प्रॉफिट है। तो आपको पता है कि प्रोफेशन के केस में जो है हम इसको बेस नहीं मानते, यहां सीधा हम प्रोफेशनल रिसीट और प्रोफेशनल एक्सपेंसेस पे जाते हैं। कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस इंक्लूड डोमेस्टिक बिल ₹2,500। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस ये लीजिए, ये लगा दिया मैंने स्टार इलेक्ट्रिसिटी के साथ। हाफ ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस फॉर प्रोफेशनल यूज, लो जी मोटर कार एक्सपेंसेस भी हो गया।
टेलीफोन इंक्लूड 40% फॉर पर्सनल यूज। तो कहाँ गया जी टेलीफोन, ये लो जी टेलीफोन भी आ गया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन वर ₹6,000, क्लोजिंग स्टॉक ₹4,000। देखिए यहाँ पे हम कैश सिस्टम लेते हैं, जहां मर्केंटाइल सिस्टम होता है वहां ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो आता है उसको लेते हैं, लेकिन कैश सिस्टम में फिर हम ओपनिंग और क्लोजिंग को इग्नोर करते हैं। लेटेस्ट ही पढ़ा था हमने। तो चलिए जी, प्रोफेशनल रिसीट्स कौन कौन सी है ये देखा था मैंने। विजिटिंग फीस लो जी 45,000, कंसल्टेशन फीस 1,25,000 उसके बाद सेल ऑफ मेडिसिन है 72,072। ठीक है जी। डिविडेंड प्रोफेशनल सीट नहीं है, तो 2,42,000 आ गया जी। उसके बाद है जी डिस्पेंसरी रेंट, बिल्कुल अलाउड एक्सपेंस है। देखो बताया था मैंने, डिस्पेंसरी 36,000। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस इसके साथ स्टार लगा है, देखते हैं 2,500 जो डोमेस्टिक है। तो यहाँ पे 6,000 में से 2,000 माइनस कर दिए तो अलाउेबल कितने हो गए जी 3,500। उसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंसेस जो है वो 6,000 है, 6,000 है। तो हाफ जो है नहीं 40,000 फॉर पर्सनल यूज, इसका मतलब 60% जो है वो बिजनेस यूज हो गया उसका, तो ये 3,600। सैलरी ऑफ स्टाफ जो है वो अलाउड है, नर्सिस को जो सैलरी दी है। उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन और सर्जिकल इक्विपमेंट से अलाउड है। मशीनरी कैश बेसिस के ऊपर, इसलिए 38,000 जो दे रखा है वही है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं होगी। डेप्रिसिएशन ऑन एक्सरे मशीन बिल्कुल अलाउड है। मोटर कार एक्सपेंसेस 50% बोला ना उसने, ये देखो ये हाफ ऑफ द मोटर कार। तो मोटर कार से रिलेटेड स्टार के 50% 9,600 का 1/2 कितना हो गया 4,800। डेप्रिसिएशन और कार भी हाफ हो जाएगा, इसलिए 1,34,000 आपके प्रोफेशनल एक्सपेंसेस आ गए। ये प्रोफेशनल रसीट, ये प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका प्रोफेशनल गेन, और वो आ गया मेरा 1,07,700 रुपीज। अब इसके ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। अब आपने देखा होगा कि हमने कम से कम 4 क्वेश्चन जो हैं वो तकरीबन को 20 मिनट में कर लिए। तो 5 मिनट एक क्वेश्चन को लगे, लेकिन क्यों लगे? क्योंकि आपकी थ्योरी क्या थी, स्ट्रांग थी। तो जितना टाइम इस चैप्टर में हमें थ्योरी पढ़ने के लिए लगता है उतना टाइम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं लगता। इसलिए अब आप बताओ कि अब आज आपको ये प्रूव हो गया कि इस चैप्टर की जिसको थ्योरी आती है वो 5 से 10 मिनट में एग्जाम में क्वेश्चन कर लेता है, और जिसकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं है वो वहीं पे उलझा रहता है। तो बताइए कि थ्योरी स्ट्रांग होना जरूरी है कि नहीं? तो थ्योरी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बुक्स भी पढ़िए, उसके बाद जो कंसेप्ट हमने आपको बता रखे हैं वो बुक्स आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप लर्न करेंगे, और एक एक्सपर्ट बनके जो है वो बाहर निकल के आएंगे। और मुझे लगता है कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के क्वेश्चन को आप, चाहे वो न्यूमेरिकल आए चाहे आपको थ्योरेटिकल आए, आप इसको नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी आपको मैं बता दूं कि जिसकी थ्योरी स्ट्रांग होगी वही सारे क्लाइंट को अटेंड कर पाएगा जब वो बड़ा होकर के अपनी रोजी रोटी जो है वो इनकम टैक्स कंसल्टेंट के फॉर्म में जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। और बहुत सारे लोग जो है वो इनकम टैक्स एज ए प्रोफेशन ऑप्ट करते हैं। तो जिसकी थ्योरी स्ट्रांग होगी वो सारे क्लाइंट के बारे में जो क्वेरीज होंगी उनको मीट आउट करेगा, और जिसकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं होगी वो तो सिर्फ बहाने बनाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो आई होप सो। तो इसी के साथ आप हम इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिएगा इस चैप्टर को, और उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ को मूव करेंगे।